15 मार्च 2017 को एक नौजवान ने एक हवाई जहाज़ जिसका नाम सेस्ना 172 था किराए पर हासिल किया। ये एक इंजन का जहाज़ था और नौजवान का ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से था। जहाज़ 7 बजे शाम डिट्रॉइट से उड़ा और इसकी मंजिल स्प्रिंग बर्ट हार्बर थी। उड़ने के तकरीबन 4 घंटे के बाद जहाज़ कनाडा में मौजूद झील सुपीरियर के करीब गहरी बर्फ़ में गिरकर तबाह हो गया। मलबे का जायज़ा लेने के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ कि जहाज़ के पर दरख्तों से टकराने की वजह से टूट चुके थे और इसके बाद ये गहरी बर्फ़ में जा गिरा। अलबत्ता जहाज़ का कॉकपिट अभी तक सलामत था। कॉकपिट का जायज़ा लेने के बाद ये मालूम हुआ कि कॉकपिट का दरवाज़ा किसी ने अंदर से खोला था। अजीब बात यह थी कि जहाज़ में पायलट के मौजूद होने के कोई शवाहिद मौजूद ना थे। ना तो कोई लाश मौजूद थी, ना हाथ या पैरों के निशान, ना ही पायलट और हवाई अड्डे के दरमियान किसी किस्म की बातचीत की कोई रिकॉर्डिंग। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि इन 4 घंटों में जहाज़ ऑटो पायलट पर था और जहाज़ बगैर किसी पायलट के खुदकार तरीके से उड़ रहा था। जहाज़ ईंधन ख़त्म हो जाने की वजह से क्रैश हुआ। यह एक 33 साल पुराना जहाज़ था। अजीब बात यह थी कि जहाज़ को ऑटो पायलट पर लगाने के लिए किसी इंसान को पहले इसे उड़ाना ज़रूरी था। ऐसा भी हो सकता है कि इसे किसी इंसान ने ही उड़ाया हो, मगर वो दौरान परवाज़ पैराशूट से कूद गया हो। मगर यहाँ ये बात भी ज़ेरे गौर है कि इस जहाज़ को पैराशूट से कूदने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, इसलिए ये अमर भी खारिजुल इम्कान था। ये बात आज तक मालूम नहीं हो सकी कि इस जहाज़ को क्या किसी इंसान ने ही उड़ाया था। जिस शख्स ने इसे किराए पर लिया था वो कहाँ गायब हो गया? अगर वो मर गया तो इसकी लाश कहाँ है? और अगर ज़िंदा है तो आज तक इसको तलाश क्यों नहीं किया जा सका? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।